क्या हर बार हमारे साथ घटित हुई घटना जो हमें दुख देती है वो भविष्य में दुख का कारण ही बनती है, या उससे हमारी किस्मत भी बदलती है? आइए समझते हैं प्रेमचंद की एक कहानी के माध्यम से, जिसका शीर्षक है सौभाग्य के कोड़े। एक गांव में नथुआ नाम का एक बालक रहता था। उसी गांव में राय भोलानाथ नाम का एक दयाशील पुरुष रहता था। ईसाई धर्म के लोग नथुआ को ईसाई बनाने के लिए आए। नथुआ अनाथ था, तो कोई भी उसे आसानी से अपनी बातों में बहला फुसला सकता था। तभी राय भोलानाथ उसे उन लोगों के चंगुल से बचाकर अपने घर में ले आए और अपने घर में छोटे मोटे काम करने को उससे कहा, और उसके बदले राय साहब उसे फ्री के कपड़े और फ्री का खाना तीनों टाइम दिया करते थे। राय साहब की एक पुत्री थी जिसका नाम रत्ना था। नथुआ रत्ना के साथ खेला करता था। एक दिन रत्ना अपने कमरे में नहीं थी, तभी नथुआ पूरे घर में झाड़ू लगा रहा था कि उसकी नज़र रत्ना के बिस्तर पर पड़ी। नथुए ने सोचा कि कितना मुलायम बिस्तर है, इस पर नींद तो बहुत अच्छी आती होगी। क्यों ना, अभी तो कोई नहीं है, क्यों ना इस बिस्तर पर थोड़ी देर आराम किया जाए। वो एक बालक था। वह उस बिस्तर पर गया और आराम से लेट गया। गद्दा इतना मुलायम था कि उसे नींद आ गई। उसी समय राय साहब उस कमरे में आ गए। उन्होंने देख लिया कि नथुआ उनकी बेटी के बिस्तर पर लेटा हुआ है। उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कोड़े से नथुआ को बहुत मारा और मार मारकर अपने घर से भगा दिया। नथुआ उदास होकर रोता हुआ उस गांव से बाहर निकल गया। जब नथुआ पास के गांव में गया तो उसने देखा कुछ लोग पेड़ की छाया में गाना बजाना कर रहे थे। नथुआ वहां खड़ा होकर उन लोगों का गाना बजाना सुनने लगा। उस टोली के उस्ताद थे घूरा नाम के एक व्यक्ति। उन्होंने नथुआ को देखा और पास बुलाकर कहा कि कुछ गाकर सुनाओ। नथुआ ने गाया तो वो समझ गए कि इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। उन्होंने नथुआ को अपनी टोली में शामिल कर लिया और अपने साथ ले गए। 2 ही 3 वर्ष में नथुआ एक अच्छा संगीतकार बन गया। नथुआ अब गायन कर कर नाथुराम बन चुका था। उसके गायकी की प्रशंसा दूर दूर तक गांव में होने लगी। एक बार ग्वालियर के एक घर में उसकी टोली गाना गाने पहुंची। वहाँ एक संगीत विश्वविद्यालय के अध्यापक ने नथुआ का गाना सुना, जो कि अब नाथुराम बन चुका था। उन्होंने उसके उस्ताद घूरा से निवेदन किया कि नथुआ को संगीत में शिक्षा प्रदान कराई जाए, तो ये बहुत अच्छा गायक बन सकता है। घूरा ने नाथुराम का दाखिला उस विश्वविद्यालय में करा दिया। 3-4 वर्ष में नाथुराम संगीत में दीक्षा ग्रहण कर चुका था और आगे की पढ़ाई के लिए वो विदेश चला गया। 2-3 साल बाद जब वह विदेश से लौटा तो आसपास के सभी गांव में उसकी संगीत की प्रशंसा होने लगी। संगीत में आचार्य की उपाधि प्राप्त करने के बाद नाथुराम वापस अपने गांव लखनऊ लौटा। वह उसका अपना गांव था, लेकिन अब वह 10 साल का बालक 23 वर्ष का बन चुका था। नाथुराम अपने कमरे में आराम कर रहा था, तभी कुछ लोग उससे मिलने आए और उन्होंने उसे गायकी के लिए निमंत्रण दिया। उसने कहा ठीक है, मैं आऊँगा। अगले दिन जब नाथुराम उस घर में पहुंचा तो वह देखते ही समझ गया कि यह घर कुछ जाना पहचाना है। यह रत्ना का ही घर था, लेकिन उसने किसी को अपनी पहचान नहीं बताई। जब राय साहब नाथुराम से मिलने आए तभी उन्होंने उसे नहीं पहचाना, लेकिन वह उससे इतने प्रसन्न थे कि उसने अपनी पुत्री रत्ना के विवाह का प्रस्ताव नाथुराम के आगे रखा। नाथुराम बहुत खुश हुआ क्योंकि वह रत्ना को पसंद करता था और उसने रत्ना से विवाह कर लिया। एक दिन जब रत्ना अपने कमरे में सोने आई तो नाथुराम ने कहा कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो रत्ना ने कहा क्या बात करनी है, मुझे पता है। नाथुराम ने कहा नहीं, तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। तो तभी रत्ना बोल उठी कि मैं जानती हूँ, तुम वही 10 वर्ष के बालक नथुआ हो जो मेरे घर में काम करते थे और मेरे पिताजी ने तुम्हें यहाँ से भगा दिया था। नाथुराम आश्चर्यचकित था कि रत्ना ने उसे कैसे पहचाना और पहचानने के बाद भी उससे विवाह कैसे किया। रत्ना ने कहा कि मैं ये बात जानती हूँ, मैं तुम्हें पहली बार देखकर ही पहचान गई थी, क्योंकि हमने बचपन में एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताया है, तो मैं तुम्हें कैसे ना पहचानती। लेकिन यह बात पिताजी को बिल्कुल मत बताना, वह बहुत ही नाराज हो जाएंगे। और नाथुराम ने अपनी सच्चाई छुपाने के लिए रत्ना से माफ़ी मांगी और वह सोचने लगा कि वह कोड़े जो उसे राय साहब ने मारे थे वह सौभाग्य के कोड़े थे, क्योंकि उन्हीं कोड़ों की वजह से वह घर से निकाला गया और आज आचार्य की उपाधि प्राप्त करने के बाद उसी घर में दोबारा आया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे जीवन में जो भी बदलाव होता है, जिससे हमें तकलीफ होती है, हम रोते हैं, वह बदलाव अच्छे के लिए ही होता है। वह हो सकता है जो आज हमें बातें तकलीफ दे रही हैं, आगे जाकर वह हमारा जीवन इस तरीके से बदल दें कि यह किस्मत के कोड़े हमें सौभाग्य के कोड़े लगें।